के बाहरी कोने में दो जिगरी दोस्त रहते थे, पिंटू और बबलू। पिंटू थोड़ा चालाक और जुगादी किस्म का, जबकि बबलू मासूम, सीधा सादा, लेकिन खाने पीने और गप्पों में उस्ताद। एक दिन दोनों ने तय किया कि नौकरी वोकरी के झंझट छोड़कर चाय का बिजनेस करेंगे। अबे बबलू, दुनिया के बड़े बड़े स्टार्टअप चाय बेचने से शुरू हुए हैं। अंबानी भी कहीं ना कहीं चाय तो पीता ही होगा। बबलू कप उठाते हुए। भी पिएंगे और पिलाएंगे भी, पर यार नाम क्या रखें अपने ठेले का? नाम तो ऐसा होना चाहिए कि सुनते ही मुंह में चाय आ जाए। चाय में चाह कैसा रहेगा? जबरदस्त, लेकिन टैगलाइन भी चाहिए, जहाँ चाय वहाँ बबलू पिंटू की राह। और इस तरह दो पुराने दोस्त बन गए चाय में चाह के को फाउंडर। की मस्ती के साथ चाय स्टॉल खोल लेते हैं। चाय की दुकान खुली गांव के चौक पर। पहले ही दिन बबलू ने 5 तरह की चाय बना दी। अदरक, इलायची, तुलसी, लेमन और गुप्त मसाले वाली चाय। पिंटू ने मार्केटिंग की कमान संभाली। ओ भैया, चाय पियो ससुराल में वाह वाही लाओ। हमारी चाय पी के तो पंडित जी भी डांस कर उठे। गांव को डेट पॉइंट बना दिया। बूढ़े इसे अखाड़ा कहने लगे और औरतों के लिए यह खबर खान बन गया। एक दिन गांव के नेताजी भी आ टपके। क्या बात है पिंटू, सुना है तुम्हारी चाय पी के तो लोग अपने दुख भूल जाते हैं। नेताजी, आपकी स्पेशल चाय बना दूं? उसमें वादा भी घोल देते हैं। और थोड़ी ईमानदारी भी, लेकिन वो आज खत्म हो गई। अरे हाँ हाँ जरूर। सब अच्छा कैसे हो सकता है? जब आए चाय में कंपटीशन, तब चाय से ज्यादा किटली गर्म होती है। ये सब देखकर सामने वाले मोहल्ले से एक नया ठेला आया। चाय 440 वोल्ट की, उस पर डीजे चलता, फ्री वाईफाई मिलता और चाय के साथ सेल्फी पॉइंट भी था। बबलू चाय पीते हुए चिंतित। अबे पिंटू, ये तो हमारा धंधा ठंडा कर देगा। घबराता क्यों है? चाय में मसाला है, मसाले में जादू है और जादू हम हैं। एक प्लान है। पिंटू ने योजना बनाई। हर शनिवार को चाय और चुटकुले नाइट, जहां लोग चाय पीते पीते जोक सुनाते। एक चाय देना और साथ में बबलू का जोक भी। क्यों नहीं? चाय में शक नहीं और जोक में तकलीफ नहीं। दोनों मुफ्त हैं लेकिन असरदार। जब टीवी वाले आए, लोकल चैनल गांव दर्शन को इन दोनों की कहानी इतनी पसंद आई कि इंटरव्यू लेने आ गए। आपने इस सफर की शुरुआत कैसे की? बस जी, एक दिन बबलू ने चाय पी और कहा, जिंदगी में कुछ करना है, और हमने कर दिखाया। हमारी चाय से प्यार हो गया लोगों को, कुछ को इतनी कि एक लड़का प्रपोज करने हमारे ठेले पर आया। और लड़की ने हाँ भी चाय पी के ही कहा। एक दिन दोनों बैठ के चाय पी रहे थे। बबलू, सोच एक दिन हमारी चाय अमेज़न पे बिकेगी। और हमारे चाय पत्ती के पैकेट पे लिखा होगा, जहाँ चाय वहाँ चाह। दोनों ने चाय के प्याले टकराए और फिर ठहाके लगाते हुए बोले, चाय से बढ़कर कोई स्टार्टअप नहीं। चाय इंटरनेशनल। चाय में चाह अब सोशल मीडिया पर छा चुकी थी। इंस्टा पर रील्स, यूट्यूब पर व्लॉग और टिकटॉक पर डांस चैलेंज, सब कुछ हो रहा था। एक दिन पिंटू के फोन पर मेल आया, आपको इंटरनेशनल चाय फेस्टिवल दुबई में आमंत्रित किया जाता है। बबलू हक्का बक्का। अबे ये फेस्टिवल वाला मेल असली है ना? कहीं फिर से तूने किसी लकी ड्रॉ में नाम न डाल दिया हो? अबे नहीं, असली है। तू तैयार हो जा, हम दोनों इंटरनेशनल चाय वाले बनने वाले हैं। पासपोर्ट बनवाया, गांव में विदाई समारोह हुआ। बैंड बाजा ढोल लेकर सब स्टेशन तक छोड़ने आए। दुबई में पहली उन्होंने अपनी चाय स्टॉल लगाई। विदेशी बोले, Wow, what is this magic drink? It's normal tea with Indian emotion.
दुबई से लौटने के बाद तो मानो मीडिया पीछे पड़ गई। नेटफ्लिक्स इंडिया ने उनसे फिल्म के राइट्स मांग लिए। फिल्म का नाम रखा गया 2 कप जिंदगी। हीरो की फोटो देखते पिंटू बोलता है, अबे मैं ज्यादा हैंडसम हूँ उससे। तेरे जैसी शक्ल वाला तो सेट पर स्पॉट बॉय भी नहीं मिला। चुपचाप खुश हो जा। फिल्म सुपरहिट हुई और गांव के स्कूल में अब चाय उद्योग एक वैकल्पिक विषय बन गया। चाय और चुनाव। अब चाय से निकली गर्मी ने राजनीति तक पहुंच बना ली थी। नेताजी वापस आए, लेकिन इस बार पिंटू से डरे डरे। पिंटू, बबलू, तुम दोनों तो गांव के हीरो बन गए हो, चुनाव में सपोर्ट कर दो ना। नेताजी, चाय में पत्तियां बदल सकते हैं, लेकिन सिद्धांत नहीं। हम वोट नहीं बेचते, चाय बेचते हैं, वो भी सच्ची वाली। गांव वालों ने पिंटू बबलू को इतना पसंद किया कि उन्हें ग्राम आइकन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया गया। सर्दियों की सुबह थी, दुकान खुली थी, लेकिन बबलू नहीं आया। आज बबलू बिना बताए गायब कैसे हो गया? पिंटू उसे ढूंढता हुआ के घर पहुंचा। देखा, बबलू बिस्तर पर लेटा है, पीला चेहरा, हल्की मुस्कान। पिंटू, डॉक्टर ने कहा थोड़ी सी बड़ी बीमारी है। चाय तो बना सकता हूँ, पर अब ठेले पर खड़ा नहीं हो सकता। सी गई। 2 दिन तक दुकान बंद रही। गांव वाले मायूस थे। एक बूढ़ी अम्मा आई और बोली, बबलू की बनाई चाय में कुछ था बेटा, दवा भी थी, दुआ भी थी। पिंटू ने उस शाम चुपचाप ठेले के पीछे एक छोटा बोर्ड दो हफ्ते बाद वही पुराना दिन, वही पुराना ठेला और बबलू वापस। अबे ओ पिंटू, मेरी रेसिपी चुरा ली क्या? तेरे बिना वो चाय तो थी, पर चाह नहीं थी यार। दोनों ने मिलकर चाय के प्याले टकराए। अब हर साल एक दिन रखेंगे, बबलू चाय सेवा दिवस। और उस दिन चाय मुफ्त, लेकिन गले लगाना अनिवार्य। जब दोस्ती चाय बन जाए तो बीमारी भी घुल जाती है और बच जाता है बस स्वाद और याद। अब बबलू की तबीयत ठीक है। पिंटू की दुकान फिर से चल रही है, लेकिन एक नया तूफान आने वाला है और इस बार वो तूफान कोई और नहीं बल्कि एक पुरानी मोहब्बत है। सुबह बबलू दुकान पर चाय बना रहा था और पिंटू ग्राहकों से मजाक कर रहा था। तभी एक शानदार स्कूटी आकर दुकान के पास रुकी। उतरी एक लड़की, चमकदार चश्मा, सादगी भरा चेहरा और हाथ में एक डायरी। अबे बबलू, ये तो तुम्हारी कॉलेज वाली माया नहीं है क्या? अरे सच में माया? सीधी बबलू के पास आई। कहानी सुनी थी तुम्हारी, चाय स्टॉल, दुबई, बीमारी, सब, लेकिन एक बात अधूरी रह गई थी हमारी। बबलू चुप। अरे आप दोनों बैठिए, आज की चाय फ्लैशबैक स्पेशल। मैंने बताया वो आजकल एक फूड ब्लॉगर है और उसने मेरी चाय की कहानी पर डॉक्यूमेंट्री बनानी तय की है। पर कहानी पूरी तभी होगी जब तुम इसमें मेरे सवाल का जवाब भी जोड़ दोगे। कौन सा सवाल? जो कॉलेज के आखिरी दिन पूछा था और तुम बिना जवाब दिए बस चाय के लिए निकल गए थे। माया जी, जवाब अब मिलेगा, लेकिन चाय के साथ। बबलू कप थमाता है और उसके नीचे एक पुराना टिकट होता है, उसी थिएटर का जहां माया ने उसे प्रपोज किया था। जवाब उसी दिन हाँ था, बस डर गया था, लेकिन अब नहीं। चाय, प्यार और कैमरा
माया ने उनकी दुकान पर डॉक्यूमेंट्री शूट की, चाय में चाह। वो फिल्म YouTube पर वायरल हुई और लोगों ने कमेंट किए, प्यार अगर चाय हो तो बबलू जैसा प्याला चाहिए। माया, पिंटू और बबलू तीनों अब चाय की दुकान चलाते हैं। बबलू और माया की शादी की तारीख पक्की हो चुकी है। कुछ चाहतें अधूरी नहीं होती, बस चाय पकने में थोड़ा वक्त लेती है।